हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। दो डाउट्स मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला डाउट तो यह है कि इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। इस डाउट से रिलेटेड मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में आपको सब चीज़ें समझा दी थी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हो। और दूसरा डाउट ये पूछा जा रहा है कि इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में वेटिंग लिस्ट बनेगी या नहीं बनेगी। तो वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं वो आज की वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही में हम ये भी बात करेंगे कि इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की कट ऑफ 2018 वाली वैकेंसी के मुताबिक कम जाएगी या ज़्यादा जा सकती है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एग्ज़ाम में लगातार चीटिंग के मामले सामने आते जा रहे हैं, तो हम ये भी बात करेंगे कि चीटिंग का कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में जानने के लिए वीडियो को आपने पूरा देखना होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोगों की ऑलराउंडर तैयारी के लिए टेक्स्ट बुक में स्टार्ट हो चुका है 360 डिग्री प्रिपरेशन ऑफर। इस ऑफर के अंतर्गत टेक्स्ट बुक ने अपने पास की कीमत काफ़ी कम कर दी है। पहले टेक्स्ट बुक के 1 ईयर वाले पास की कीमत 499 रुपीज़ थी। बाद में टेक्स्ट बुक ने इस पास की कीमत को 360 रुपीज़ कर दिया था। और अब 360 डिग्री प्रिपरेशन ऑफर के अंतर्गत यही पास आपको 324 रुपीज़ में मिल जाएगा। और इसमें भी अगर इस पास को ख़रीदते वक्त आप मेरा कूपन कोड DT10 यूज़ करोगे तो 10% का आपको और ऑफ मिल जाएगा। तो इस समय टेक्स्ट बुक का 1 ईयर वाला पास आपको 324 रुपीज़ से भी कम कीमत में मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये बेस्ट मौका है मॉक टेस्ट को खरीदने का। इस पास के अंतर्गत आप 500 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के 45,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और अभी कीमत काफ़ी कम है इस पास की, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो आप इस पास को जाकर खरीद सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की कट ऑफ 2018 वाली भर्ती से ज़्यादा जा सकती है या 2018 वाली भर्ती से कम जा सकती है। तो अगर आप लोग 2018 वाली भर्ती का डेटा 2019 वाली वैकेंसी से कंपेयर करोगे ना, तो आप लोगों को एक चीज़ तो साफ दिख जाएगी कि 2018 वाली वैकेंसी में थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन था, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी भी कम आई थी और फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए थे। वहीं पर इस बार 2019 वाली वैकेंसी में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आई है, 1 लाख से भी ज़्यादा, और फॉर्म 2018 वाली वैकेंसी के मुताबिक थोड़े कम भरे गए हैं। तो इस चीज़ को देखकर पता चलता है कि पर सीट कॉम्पिटिशन जो था ना 2018 वाली वैकेंसी में, वो काफ़ी ज़्यादा था, जबकि 2019 वाली वैकेंसी में पर सीट कॉम्पिटिशन काफ़ी कम है। जब आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट भी नहीं हुआ था उस टाइम पर मैंने पर सीट कॉम्पिटिशन निकाला था, तो एक सीट पे 112 स्टूडेंट का पर सीट कॉम्पिटिशन आ रहा था 2019 वाली वैकेंसी में। फिर आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा कि अटेंडेंस कितनी कम जा रही है। तो यहाँ पर सीधा सीधा पता चलता है कि अगर अब आप पर सीट कॉम्पिटिशन निकालोगे ना, तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि एक सीट में अब मुश्किल से 30-40 स्टूडेंट ही लड़ रहे होंगे, हो सकता है उससे भी कम लड़ रहे हो। तो ये डेटा हमें बताता है कि 2018 के मुताबिक 2019 वाली वैकेंसी में थोड़ा कम कंपटीशन है। अब कम कंपटीशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2018 वाली वैकेंसी के मुताबिक 2019 वाली वैकेंसी में कम कट ऑफ चली जाएगी, लेकिन इतना तो है कि या तो कट ऑफ आपकी 2018 के बराबर जाएगी या 2018 से कम जाएगी। लेकिन 2018 वाली वैकेंसी से कट ऑफ ज़्यादा जाना ये तो नामुमकिन सी बात हो जाती है। एक तो पर सीट कॉम्पिटिशन बहुत कम है, ऊपर से अटेंडेंस बहुत कम जा रही है, ऊपर से वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, फॉर्म 2018 से थोड़े कम अप्लाई हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती है कट ऑफ या तो 2018 वाली वैकेंसी के बराबर रहेगी या फिर उससे कम जाएगी। और कम जाने के बहुत हाई चांस है, और कट ऑफ 2018 वाली वैकेंसी के ज़्यादा जाने के बहुत कम चांस है। तो जो भी आपको ये बोल रहा है कि 2018 वाली वैकेंसी के मुताबिक इस बार ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, तो आप ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, क्योंकि ऐसे लोग आपको सिर्फ डिमोटिवेट कर रहे हैं। बाकी अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि क्या इस बार वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में या नहीं बनाई जाएगी। तो देखो, जैसे कि रेलवे ने आप लोगों को कहा है कि इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1:1 में कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। मतलब कि अगर 1,03,000 वैकेंसी है तो 1,03,000 कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। मान लो मैंने एक जोन ले लिया, हुबली जोन। हुबली जोन में अगर आप मानोगे कि 4,000 वैकेंसी है तो 4,000 कैंडिडेट को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। किसी भी जोन में जितनी वैकेंसी होगी उतने ही कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएंगे। अब देखो, यहाँ पर रेलवे तो ये कह रहा है इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप लॉजिकली देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वेटिंग लिस्ट तो बननी है। मान लो 4,000 वैकेंसी और 4,000 कैंडिडेट ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आए, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे ना जो मेडिकल में बाहर होंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे। तो यार सीधी सी बात है, कुछ सीटें तो खाली बच जाएगी। अब जो सीटें खाली बच रही है, जो कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं, उन सीटों को भी तो किसी ना किसी तरीके से भरना है। तो उन सीटों को यार वेटिंग लिस्ट के द्वारा ही तो भरा जाएगा। ऐसा थोड़ी है उन सीटों के लिए दोबारा ये एग्ज़ाम लेंगे, दोबारा फिजिकल कराएंगे। उनको सीधी सी बात है वेटिंग से भरा जाना है। तो इस बार वेटिंग लिस्ट बनेगी। तो अगर आप लोगों का सिलेक्शन अभी नहीं हुआ या आपको लगता है कि आपके थोड़े कम मार्क्स हैं,
तभी भी आपने उम्मीद नहीं छोड़नी है। आप लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट के द्वारा आ सकता है और आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, हमारे इंडिया की सबसे बड़ी वैकेंसी निकली है 1,03,000 के आसपास। जितने ज़्यादा चांस यहाँ पे सिलेक्शन लेने के हैं, उतने ज़्यादा चांस ना तो किसी और वैकेंसी में पहले सिलेक्शन लेने के थे और ना ही आगे जाके किसी वैकेंसी में सिलेक्शन लेने के होंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए कहता हूँ डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, वेटिंग लिस्ट बनेगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि एग्ज़ाम में लगातार चीटिंग के मामले सामने आ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट चीटिंग को लेकर डर भी रहे हैं कि कहीं चीटिंग की वजह से कट ऑफ हाई ना चली जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना गवर्नमेंट जॉब के, मेरा ऐसा मानना है कि उसमें चीटिंग होती ही है, चाहे 5% हो चाहे 10% हो। अब किसी एग्ज़ाम में वो चीटिंग सामने आ जाती है, किसी में सामने नहीं आती। जिसमें सामने नहीं आती तो हमें लगता है चीटिंग नहीं हुई, बिल्कुल फेयर तरीके से एग्ज़ाम हुआ। और जिसमें चीटिंग सामने आ जाती है तो हम डरने लग जाते हैं कि यार चीटिंग सामने आ गई, कहीं कट ऑफ हाई ना चली जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि चीटिंग के मामले अगर सामने आ भी रहे हैं ना, तो रेलवे उस पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि जितने भी लोग ये उल्टे फुल्टे काम कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। तो चीटिंग को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं डरना है, इतनी ज़्यादा चीटिंग भी नहीं हो रही है। और 1,03,000 वैकेंसी आपके पास हैं, अगर थोड़ी बहुत चीटिंग हो भी जाती है ना, तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ आपकी इंक्रीज़ नहीं होगी। मुश्किल से 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ गया तो पड़ गया, बाकी वो भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगातार रेलवे चीटिंग के मामलों में ध्यान दे रहा है। तो चीटिंग को लेकर आप परेशान मत होना, क्योंकि अगर आप चीटिंग को लेकर परेशान होगे तो आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि चीटिंग के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। चीटिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सरकार, रेलवे कुछ कर सकती है। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि जिस सेंटर में एग्ज़ाम देने जाते हो वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखो कि कोई चीटिंग ना कर रहा हो, और अगर कोई कर रहा है तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या फिर रेलवे ने एक हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को दिया था, वहाँ पर बता सकते हो। आप लोगों की जानकारी एकदम गुप्त रखी जाएगी। तो चीटिंग को लेकर परेशान नहीं होना है, कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। 2018 के मुताबिक या तो कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी या फिर उतनी रहेगी जितनी 2018 में थी। और वेटिंग लिस्ट इस बार बनेगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट तो बननी ही है। अगर 4,000 वैकेंसी और 4,000 कैंडिडेट ही वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुँचे हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो 4,000 के 4,000 सेलेक्ट हो जाएंगे। कुछ बाहर भी होंगे, कुछ सीटें खाली बचेगी तो उनको वेटिंग से भरा जाएगा। बाकी मैंने सारे डाउट सॉल्व कर दिए हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।